नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो पिछला पेपर आपका अंग्रेजी का हुआ था, तब आपको यूट्यूब पर बहुत सारे फेक पेपर अपलोड किए गए थे रियल पेपर के नाम से। लेकिन सभी पेपर थे क्या फेक थे, तो सभी क्या है यूट्यूब पर आपको फेक पेपर ही मिलेंगे, इसलिए आप पेपर के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। इस वीडियो में आपको जो एमपी बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन जारी किए गए हैं आपको अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए, हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इन क्वेश्चन से ही आपका क्या है जो पेपर बनने वाला है अर्धवार्षिक का, क्योंकि इन क्वेश्चनों को एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जो कि प्रश्न बैंक है। ठीक है, तो इन्हीं से पेपर बनने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप 80 में से 80 अंक आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, और पेपर देखिए, आपका अंग्रेजी का पेपर खराब गया होगा, क्योंकि आप क्या है आप पेपर के चक्कर में और सभी फेक पेपर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, और आप क्या उन्हीं की वीडियो देख रहे हैं तो वे और अपलोड कर रहे हैं। इसलिए क्या है जो आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और हम आपको इनके आंसर भी बता देंगे। ठीक है, और इनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और कोई पेपर आता है तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पेपर इस बार बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे, एमपी बोर्ड ने पहले ही बता दिया था जब अर्धवार्षिक का टाइम टेबल आया था। ठीक है, और मैंने भी आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन क्या ज़्यादातर स्टूडेंट हैं कि पेपर के चक्कर में ही है, तो थंबनेल भी इसी प्रकार का हम बनाते हैं जिससे स्टूडेंट के पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आपका देखिए इंग्लिश के पेपर में आपको बहुत ही प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि आप सब यही सोच रहे थे कि पेपर आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको त्रैमासिक का मिल गया था। लेकिन इस बार आपको पेपर नहीं मिलेंगे। तो आपको जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए हैं, अगर आप इनसे अपनी तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका 80 का पेपर आ रहा है तो आप 70 से 75 अंक आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको कुछ नहीं करना, पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही अच्छे अंक आप 100% लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों, जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो एलपीजी का जो दहन है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। और दोस्तों एक बात और, जब जो आपका साइंस का पेपर हो जाए उस बार इस वीडियो से आप क्वेश्चन और आंसर को मिलाना, तो आप चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से जो हमने आपको बताए हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, और आप उनको भी चेक कीजिएगा जो आप फेक पेपर डाले हैं कि उनके कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि दोस्तों वो हैं क्या वो पुराने पेपर डाले हैं जो कि अर्धवार्षिक के 2018-19 के डाल रहे हैं, और क्या 18-19 की जगह वो 21-22 कर देते हैं। लेकिन आपका सिलेबस चेंज हो गया है साइंस का, तो आपको क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेंगे। जो नवीन क्वेश्चन है, जो नवीन सिलेबस में वो क्वेश्चन वो बता ही नहीं रहे, उसमें सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन क्या स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, स्टूडेंट को बस वो क्या रट लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। हम आपको बिल्कुल जो नवीन आपका ब्लूप्रिंट है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। तो आपको बस इन्हीं क्वेश्चनों को याद करना है, और जो क्वेश्चन आपने पहले से पढ़े उनका रिवीजन करना, बस इतना काफ़ी है आपको 70 से 75 अंक लाने में। ठीक 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए, और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो, या फिर CBSE आप यूपी या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो जल की बिना बुझे चूने से अपक्रिया। फिर आता है कि तीसरा है, एक हमें रिएक्शन दी गई है जो कि है 6Fe2O3 + 2Al। तो ये हमारा जो उत्पाद बन रहा है Al2O3 + 2Fe, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है दोस्तों, तो यह हमारी विस्थापन अपक्रिया है। किस प्रकार की अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जब भी आपको रिएक्शन देखने को मिले 6Fe2O3 और जो उत्पाद बने Al2O3 बने, तो ये विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, फिर आता है H2 का योग तथा O2 का ह्रास हमेशा अपचयन अपक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। और जिन अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 शब्द आते हैं आपके लिए, एक तो आता है आपका अवशोषण। ठीक है, यहाँ पर अवशोषण आया था, तो जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है वहाँ होती है ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा शोषी। और जहाँ पर उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन होता है वहाँ होती है कौन सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रातः निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है।
तो आकार में जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो क्या रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूरे जितने भी आपके आने वाले हैं पूरे ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। मैं जितने आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ बस आपको इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी किस प्रकार की अपक्रिया हम बताना, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, फिर आता है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा आई थिंक तो वो पिछले साल फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्लियर नहीं है शायद मैं बोल रहा हूँ तो वो पूछा गया हो तो एक कर दीजिए, ये आपका राइट आंसर है। फिर आता है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, जबकि जो हमारे पदार्थ बनते हैं रासायनिक अपक्रिया के बाद उन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना अभिकारक और उत्पाद में। ठीक है, जो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, प्रातः लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि तो ये जो विकृत गंधता एक कारण होता है, जिसका कारण क्या है लंबे समय तक क्या सेवन न करने से जो सूखे मेवे होते हैं क्या वो सड़ जाते हैं, तो इसका जो मेन कारण होता है वो विकृत गंधता होता है। ठीक है, और दोस्तों जो आपके अंक 4 के क्वेश्चन है उन्हें भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अंक 4 के जब हमने आपको साइंस का मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था, जब हमने आपको क्वेश्चन दिया था वायु में जलाने से पूरे मैग्नीशियम रबर को साफ क्यों किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके चांस हमेशा 100% रहते हैं। जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है कई बार क्वेश्चन पूछे गए आपके त्रैमासिक में भी, अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड में भी, और जो आपके रिवीजन टेस्ट में हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कीजिएगा कि मैग्नीशियम रबर के जो ऊपरी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूरे मैग्नीशियम रबर को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। बाकी 4 अंक के क्वेश्चन हम आंसर आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों जिससे कि आपको आंसर ढूंढने में ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद ना हो। देखिए क्वेश्चन तो आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पर आपने आपको रिवीजन करा दिया है। जो हमारा उद्देश्य था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन को बताने का। आप इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे आंसर हम प्रोवाइड कराए हैं और कहीं पर आपको आंसर प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। सभी लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए फेक पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपका नुकसान बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंटों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, हम जितनी भी वीडियो डाले हैं आपके लिए क्या उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि स्टूडेंटों की हेल्प हो सके। ठीक है, जो भी स्टूडेंट फेक पेपर के चक्कर में तो उन्हें का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल भी ये पेपर लीक नहीं होंगे। आपको क्या करना है, बस आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उनको याद कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको याद है उनका रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपको याद है दोस्तों तो आपको क्या उन क्वेश्चनों को याद कर लेना, उनका रिवीजन कर लेना जो क्वेश्चन याद है। उसके बाद जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं तो हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो महत्वपूर्ण होंगे, तो वो तो आपको लगभग याद ही होंगे, और कुछ जो क्वेश्चन याद नहीं है तो उनको भी आपको याद कर लेना है और रिवीजन का भी कर लेना है। ठीक है, मेन बात आती है जो क्वेश्चन आपको याद है उनका अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो पेपर तो आपका देखिए कहीं से बाहर से नहीं आएगा, जो आपका कोर्स है वहीं से पेपर आएगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बस क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लें, रिविजन कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कई बार पूछी गई, 2019 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछी गई थी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो मैंने अभी बताया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, हम बोल सकते हैं ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। ठीक है, तो 4 अंक के क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं इस वीडियो में। हम ज़्यादातर जो हम क्या है जो देख रहे हैं वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर नजर है हमारी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा पूरे के पूरे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग दोस्तों 1, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़कर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जो स्टूडेंट लास्ट तक देखेंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जिन स्टूडेंट हमने जब इंग्लिश की वीडियो डाली थी तो उन्होंने लास्ट तक देखी थी और उस पर लगभग 2 लाख व्यू आए थे। कितने आए थे, 2 लाख व्यू आए थे, और 2 लाख व्यू स्टूडेंटों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि हम क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन क्वेश्चनों को हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्या है ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन की जो हम बता रहे हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो सभी जाकर जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना करे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम पहले डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी और जो भी अपडेट आता है वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो आपके फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए हैं। और मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, लास्ट में जब पेपर देकर आए तो आप मैच कर लीजिएगा कि हमने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, 60 नंबर के आए हैं या 70 नंबर के आए हैं, या आपके
80 नंबर के आए हैं, ठीक है। इतने आज 60 से तो ऊपर 100% आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है, क्योंकि ये एमपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किए गए क्वेश्चन है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखिएगा, फिर आता है निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। तो आपका खाने का सोडा हो जाएगा, जो खाने का सोडा है वो क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। फिर आता है पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है तो यह 7 से कम होता है। फिर आता है निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह अम्लराज होता है, ठीक है। अम्लराज जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 को हम अम्लराज कहते हैं, यानी कि अम्लों का राजा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन जब आपका पुराना सिलेबस था साइंस के तब पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन जो नवीन जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न हुआ है, तो एनसीईआरटी पैटर्न में आपके थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं। पहले निम्न में से कौन सी अम्लीय है, तो लाइम जूस, ठीक है। पांचवा, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा, तो दूसरा जो अवयव होगा वो हमारा टार्टरिक अम्ल होगा, ठीक है। फिर आता है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों अपच का जो उपचार करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका क्या उपयोग करते हैं दोस्तों, एंटासिड का उपयोग करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है। टमाटर के बाद नींबू में भी पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित है। चींटी में भी पूछा जाता है कि चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। संतरे में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आंवले में कौन सा होता है, ठीक है, तो ये सही आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो टमाटर की बात करें दोस्तों, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन से दोस्तों, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। पीएच स्केल की प्रास है, देखिए पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है यहाँ, ठीक है, कितने तक, 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें से 0 से 7 तक आपका अम्लीय रहता है मान, ठीक है, और 7 से लेकर 14 तक आपका क्षारीय रहता है, ठीक है। और जो आपका 7 रहता है वो आपका उदासीन रहता है, क्या रहता है, उदासीन रहता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रियाएं कहलाती हैं, तो अम्ल और क्षार के बीच जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम उदासीनीकरण क्रियाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उदासीनीकरण। इस तरीके से आगे देखिएगा। फिर आता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि चींटी में के डंक में कौन सा अम्ल होता है, संतरे में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो ये सही पता होना चाहिए दोस्तों। चींटी के जो डंक होता है, जो चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वो हमारा मेथेनोइक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, आपके माइंड में जब अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको ध्यान आ जाए। चींटी के डंक मतलब मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चींटी के डंक पूछा जाए तो आपको करना है मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको कठोर जल को मृदु करने के लिए हम किस सोडियम के यौगिक बताना है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है तो 5.6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5.6 से कम होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं एमपी बोर्ड के साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। फिर आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसका नाम बेकिंग सोडा होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर आता है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, मैंने आपको बताया था सिरके में जो अम्ल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है। फिर आता है रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गति अम्लीय क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं हमारे गंधीय सूचक कहलाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो अम्लों के लिए जो कथन सत्य है वो है कि खट्टा स्वाद होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसी प्रकार इस चैप्टर के जो सेकंड चैप्टर है इसके 2 अंक के प्रश्न 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, ठीक है। प्रातः सेकंड, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ये सेकंड क्वेश्चन है। 2 अंक के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2019 में आया था फाइनल एग्जाम में, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2019 में पूछा गया है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 अंक के क्वेश्चन लगभग 5 आपको 10-15 सेलेक्ट की मतलब कम दिए जाएं, मान लीजिए 2 अंक के हम आपको 5-10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं जो कि आपके एग्जाम में आए,
तो आप कमेंट करिएगा। और दोस्तों 5-10 क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हम 2 अंक के भी आपको बता देंगे, 3 अंक के भी लगभग 5-10 क्वेश्चन सिलेक्ट करके हम बता देंगे, और 4 अंक के भी दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं 2 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। आप देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है धातुएं एवं अधातुएं। तो इसमें से क्या है, पहले 4 अंक का क्वेश्चन 5 अंक का क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए हैं। तो आपको क्या है, अगर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसमें से आएगा आपका धातु और धातु में अंतर, इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन जितने भी बताए जाए महत्वपूर्ण है। आप देखिए नेक्स्ट चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। तो जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या जो तत्वों को किया था, बढ़ते जो उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया था। तो आंसर हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। प्रातः निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है। तो उसके आधार जो आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में जो कथन सत्य है वो है कि इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। प्रातः आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी, तो समूह 18 में ऐसा तत्व होगा। ठीक है, प्रातः कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो समूह 14 से। ठीक है, प्रातः निम्न में से कौन सा तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, तो जो फास्फोरस तत्व होता है पी यानी फास्फोरस ये रखता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा रिक्त स्थान की हम बताने वाले हैं। मोस्ले की आवर्त सारणी पर आधारित है। तो मोस्ले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन की जो विद्युत वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या सर्वाधिक होती है फ्लोरीन की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th 11th 12th सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। समूह सत्ता के तत्व कहलाते हैं, तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समूह सत्ता के जो तत्व होते हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समूह सत्ता के तत्व क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। आगे देखिएगा, अष्टक का नियम दिया था, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टक का जो नियम दिया था वो न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, न्यूलैंड ने दिया था। प्राय तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी थी, तत्वों की त्रिक व्यवस्था डेवो रायन ने दी थी। प्रातः आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, तो 18 है। ए का एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, तो क्षारीय बनाता है। प्रातः मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, तो 63 तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। प्रातः एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8-7 इस तत्व का नाम क्या होगा, तो इस तत्व का नाम क्लोरीन होगा। ठीक है, जिसका संकेत Cl होता है। इसी प्रकार देखिए जोड़ियाँ भी दी गई हैं। जोड़ियाँ देखिए Li लिथियम में होती है, तो लिथियम क्या है दोस्तों, लिथियम एक उपधातु है। जबकि Si सिलिकॉन होती है, तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन धातु है। ठीक है, फिर दिए गए O ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपकी अधातु है। फिर दिए गए F यानी फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आपका क्या है, फ्लोरीन एक हैलोजन तत्व है। और 5वां है नियोन एयर, नहीं तो नियोन के एक अक्रिय गैस है। तो ये आपके इस तरीके से जोड़ियाँ मिला देनी है। सतह दिए गए अक्रिय गैसों के सभी कोण पूर्णतः भरे होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। जो अक्रिय गैस होती है उनकी क्या है, कोष पूर्णतः भरे होते हैं। सेकेंड है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, तो यह असत्य है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे पहले रखा गया है। प्रातः कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो ये भी सत्य है। प्रातः हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 pm यानी कि पिकोमीटर है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर के 2 अंक के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि आवर्त तालिका में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं, तो पहले 10 तत्वों में लिथियम धातु है एवं बेरिलियम 2 धातुएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार डेरोवान के वर्गीकरण की क्या सीमा है, ये दिया गया। न्यूलैंड का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लीजिएगा। फिर आता है जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के वसीय अम्ल में परिवर्तन करना कहलाता है, तो लाइपे श्वसन है। तो श्वसन क्या है, श्वसन एक अपचयन अपक्रिया है। अपचयन अपक्रिया है। फिर आता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो हमें बताना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से रोकता है, तो हृदय का वाल्व रोकता है। मनुष्य के वृक्क एवं तंत्र का भाग है, तो ये बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया, तो इसका जो आंसर है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फिर है पादप के में जाइलम उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है हमें बताना है। इसी प्रकार जोड़ियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जोड़ियाँ दी गई हैं, जोड़ियों के आंसर दिए गए हैं। पितरस बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़ी, इनमें से 1-2 आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो पहले का पितरस आपका क्या हो जाएगा, पितरस हो जाता है पित्ताशय।
ट्रिप्सिन जो कि एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन जो आपका एंजाइम है ये पाया जाता है प्रोटीन में। पहला यकृत, यकृत का आपको हो जाएगा एक यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। लाइपेज, तो लाइपेज भी एक एंजाइम है, तो लाइपेज हो जाएगा वसा। फिर दिएगा इंसुलिन, तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है, तो इंसुलिन हार्मोन को हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी है। एक दो जोड़ियाँ आपको इसमें से देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए सही जोड़ी एक और दी गई है, तो इन दोनों जोड़ियों को कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक सरल वाक्य में उत्तर आ चुके हैं। देखिएगा, प्रोटीन के रूप में अवशोषित करता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल के रूप में अवशोषित करता है। कोशिका का ऊर्जा अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पादप में फ्लूएन भोजन संवेदन के उत्तरदायी है। वृक्क द्वारा उत्सर्जन पदार्थ मूत्र है। ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेटस के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इन सभी को जो आपको दिए गए इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम बता देंगे क्वेश्चन शेष हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।